नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। जी हां, मैं अभी मुंगेर में हूं और मुंगेर का वही पुल पे खड़ा हूं जिस पुल के विषय में बताया जाता है कि उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पुल मुंगेर पुल है। जी हां, आज हम आपको जो चीज़ दिखाने वाले हैं निश्चय ही आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। लड़की अकेली निकलती है और जब शाम हो जाता है तो बाजार में खड़े सत्तू वाले को पकड़ लेती है और कहती है कि हम तुमसे शादी करेंगे, और उसके गले से लटक जाती है और गले में लटक करके प्यार का इजहार कर बैठती है। जी हाँ, ये मुंगेर की धरती पर ये करामात हुई है। और उस करामात में और क्या करामात हैं, वो ये कि घटना जमालपुर का और एफआईआर दर्ज होता है धरहरा थाने में। आइए हम आपको दिखाते हैं कि घटना कब, कहां, कैसे घटी, लड़की आखिर करती क्या है और कैसे किसी लड़की के रोते हुए अवस्था में अब कोई भरोसा करेगा जब मामला इस तरीके का ब्लैकमेलिंग का होगा। अगर आपके पास कोई लड़की रोते बिलखते गुजरती हो तो आपका मन निश्चित तौर पे करेगा कि मैं उसकी सहायता करूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी ये सहायता करना भी काफ़ी महंगा साबित हो जाता है। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला मुंगेर बिहार के मुंगेर जिले से निकल करके आई है, जिसमें एक नाबालिग लड़की के अपहरण के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कि धरहरा थाना ने केस दर्ज कर लिया और बताया कि नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया है। इस 4 लाइन के इस आवेदन ने बहुत सारे सवाल खड़ा कर दिए हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद देना मत भूलिए। अब हम आपको आगे बताते हैं कि जब आवेदन में नाबालिग लड़की के अपहरण का संबंध बताया गया है तो इस सच को जानने के लिए बीटी न्यूज निकल पड़ी मुंगेर। और सबसे पहले हम आपको उस लड़की का अपने घर वालों से बातचीत का एक ऑडियो सुना रहे हैं, जिसमें लड़की क्या बोल रही है उसे सुनिए। आप कहाँ कॉल कर रही थी? अब ये छुटकी तो कहाँ थी बेटा? कहीं नहीं थी नानी, हम बोली नहीं थी ना, हमरा ना ऐसे भी तो कैसे शादी करना ही चले, हम अपन राजी खुशी कर ही लेंगे शादी। अभी तो शादी करे लायक हो गए तो उम्र। अच्छा नानी, हम शादी करे लायक उम्र नहीं रहे, माने किए तो लोग हम कैसे शादी करवा चलो? तो जाने से कितना दिन का जेल में रख दो। अब तो जाने से नानी, तो जो हमारे जबरदस्ती जो तो शादी करे चलो, तोरा कितना जेल में रख के कितना दिन तक? हमें कहाँ शादी करे लियो करवा रहे ना? नहीं तो तोरा की कहती हो, तो जब शादी करे बोला रहे तो यह ना कहलियो शादी कराए देबो। हमें अपन राजी खुशी चाहिए। हमारी जिंदगी तो अगर झंड कर जाएगा तो जाके जेल में बोलेगा। ये होता है, देखा लेते हम बोली देगा कि हाँ हम कर लीजिए शादी, पर खुशी से कोई दिक्कत नहीं है, हम अपन खुश से चाहिए। और अब हम आपको उस परिवार के सदस्यों की भी बात को दिखाने वाले हैं जिस परिवार पर अपहरण करने का आरोप लगा है। आप सुनिए कि लड़की कैसे आई, कैसे उसका अपहरण हुआ, या लड़की स्वयं चल करके आई, लड़की क्या सब कहानी गढ़ी है, वो सारी चीज़ें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और आप देखिए कि कानून और वर्दी दोनों का कैसे धरहरा थाना अध्यक्ष के द्वारा दुरुपयोग किया गया है, वो भी समाज के उन दलालों के कहने पर, जिन दलालों के कहने से उनका थाना चलता है, उनकी जेबें भरती है, उनके परिवार का भरण पोषण किया जाता है, क्योंकि बिहार सरकार तो उन्हें कोई पगार देती नहीं, कोई तनख्वाह देती नहीं। इस 4 लाइन के आवेदन को एक बार वो कम से कम जांच तो लेते कि आखिर माजरा क्या है।
आइए अब हम आपको आवेदन में लिखे गए शब्द नाबालिग पर हम आपको वो सच दिखाने वाले हैं जिसे देख आप भी दंग रह जाएंगे। आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि दो कागजात दिख रहे होंगे। एक FIR की कॉपी है जिसमें दिनांक 7/9/2022 अंकित है और दूसरे तरफ देखिए एक आई कार्ड स्कूल का निर्गत कराया गया है जिस पर दिनांक 8/9/2022 अंकित है। अब आप इस बात से समझिए कि कैसे एक साजिश रची जा रही थी। सबसे अहम बात तो यह है कि जब किसी का अपहरण हो जाता है तो वह जब किसी भी बात को बोलने की स्थिति में भी नहीं होता, भला ऐसे स्थिति में कैसे अपहरण करता थे जिसके साथ रह करके लड़की रील्स का वीडियो बना रही है और वहां से अपने परिजनों से कई बार बात की है और बात करने के बाद उसने हर बार यही बताया कि मैं अपनी मर्जी से शादी की और अपनी मर्जी से अब रहना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग मेरी शादी किसी बुढ़े से करा रहे थे, इसलिए लड़की भागी घर से। और लड़की के द्वारा ये भी बताया गया कि मैं पहली बार नहीं दूसरी बार अपने घर को छोड़ी हूँ। अब मामला ये उठता है कि बगैर जांच किए ऐसे आवेदन पर IPC की धारा लगा देना, क्या यह कानून और वर्दी का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है। मुंगेर SP को चाहिए कि ऐसे थाना अध्यक्ष जो दलालों की सहमति पर कार्य करते हों और वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हों उसकी जांच कर अविलंब कानून सम्मत कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि किसी भी निर्दोष को पैसे के बल पर छल से या साजिशन फंसाया नहीं जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, BT न्यूज बिहार। क्या नाम है आपका? जूली कुमारी। घर कहाँ हुआ? छोटी केशवपुर, जमालपुर। 6 नंबर। जूली, एक बात सामने आ रही है, आपके घर परिवार की बात है कि आपके यहाँ एक लड़की आई जिसे आपके भाई के साथ देखा गया लाते हुए भी, और वो घर लेकर के आए और जिस समय वो लेकर के आए उस समय वो नशे की हालत में थे और नशे की हालत में भी वो लड़की उनके साथ घर आ गई थी। कौन थी वो लड़की? वो लड़की को हम नहीं जानते हैं, कौन थी नहीं थी हम नहीं जानते। अचानक वो भैया के साथ आई, बोलती है लड़की क्या कि हम 2-3 साल से बात कर रहे हैं, जबकि भैया 2-3 दिन बाद बोलते हैं कि हम उसको नहीं जानते हैं। अब भैया तो नशे में थे, लड़की भैया को चुप करा देती है, बोलती है तुम जाओ, तुम सो जाके, हम कर रहे हैं ना बात। लड़की हम लोग को ये सब बात बोल के हम लोग रात में लड़की को रख लेते हैं मम्मी पास। पापा उठा, मम्मी पास सोती है लड़की। एक सेकंड, एक है कि बोलिए। पापा ये क्या बोलता है, मम्मी पास सोई लड़की। आज सुबह में पापा दोनों लड़का लड़की को, लड़की क्या सिखाई नहीं जानते हैं, दोनों को भगा दिया। पापा भगा दिए सुबह में। दोनों फिर आती है 2 घंटा बाद, शादी सिंदूर उंदूर लगा के आती है। और कैसे की शादी हुई हम लोग नहीं जानते। आपको क्या पता है उस लड़की के विषय में? हम लोग भी नहीं जानते हैं उस लड़की को। आपका लड़का था ना? हाँ, मेरा क्या बेटा नाम है था, लड़का का? रवि कुमार। रवि क्या काम करता है? सत्तू को 1 नंबर गेट में। सत्तू बेचते हैं? कहाँ पे? 1 नंबर गेट 1 नंबर ऊपर। गेट। उस लड़की को आपने कभी देखा? कभी न देखे। आपका लड़का कभी कोई चर्चा किया था? नहीं, कभी चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं? कोई चर्चा नहीं। अचानक वो लड़की आई। हाँ, अचानक आया है। आप जानते हैं कि आपका बच्चा नशा करता है? हाँ, नशा थोड़ा बहुत करता है, ताड़ी पीते हैं। ताड़ी पीते हैं। हाँ दुकान पर बंद और जिस समय लड़की को लेके आए उस समय भी वो नशे में थे? हाँ, नशे में थे। लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की धराड़ा की, चौहान टोला के पास रहने वाली है, रहती है लड़की। अच्छा, लड़की के विषय में कुछ और जानकारी है आपके पास? नहीं, हमको उससे पहले कोई कांटेक्ट ही नहीं था, नहीं भैया कभी बताए हैं। लड़की जब आई आपके घर में रही, कितने दिन रही घर में? 1 दिन रही सिर्फ। सुबह हम पापा भगा दिए उसको और शादी करके फिर आई। फिर वो मम्मी को अपना कॉल की तो मम्मी उसकी बोलती है कि कहाँ शादी उदी कर ली है ना, अब दोबारा कॉल नहीं करना, ऐसे करके उसकी मम्मी बोलती है। फिर पापा दोनों रेंट वाला घर में रहा 1 सप्ताह, 5 दिन 6 दिन रेंट वाला घर में रहा। फिर वहाँ से अपनी मम्मी को, मेरे पापा ही बोलते कि जा तुम अपनी मम्मी को पहले कॉल कर लो, बोल दो मम्मी को कि क्या बोलता है ऐसे हम यहाँ पे सुरक्षित हैं, ऐसे क्या बोलता है हम खुश हैं, ऐसे मम्मी मेरे पापा बोलने के लिए कि बोलो इतना बात। हाँ, यहाँ मिलने के लिए मेरे पापा बोलते हैं कि यहाँ पे आओ मिलने के लिए, ये मम्मी को बुला लो अपना। हाँ तो फिर मम्मी उसकी आई? हाँ आती है, अचानक उसकी अपनी बेटी को खींच के ले जाने लगती है। कहाँ से ये घटना आपके घर में हो रही थी या कहीं और? लोको गेट मंदिर के पास।
लोग को गेट बंद। हाँ, अचानक उसकी मम्मी आती, खींच के अपनी बेटी को ले जाने लगती है, जो कि उसकी बेटी नहीं जाती है। बोलती है हम नहीं जाएंगे, जाएंगे तो हम अपना जान दे देंगे, यहाँ से हम नहीं जाएंगे। लड़की बोलती है ऐसा। पहले भी जहर पिए थे। हाँ, पहले भी जहर हम खा चुके हैं एक बार, तब हम घर से भागे हैं। ऐसा बोल हाँ, ऐसा बोली है, लड़की बोली है लड़की बोली है कि अगर आप हम लोग को नहीं रखते हैं तो हम जहर खा के अपना जान दे देंगे, इसलिए रखिए हमको। तो पापा लड़की पहले से प्यार करते हैं और नहीं आप रखिएगा, जाइएगा पुलिस के थाना बिजुन, हम जहर खा के यहीं मर जाएंगे, जान दे देंगे। तो पापा मेरा मालिक बोला कि अच्छा ठीक है, से तुम मम्मी बिजुन सो जाओ, भोर होगा तुम लोग चल जाओ, कहूँ जाओ, हम नहीं जानते हैं। तो शादी करके आया तो कल के तुम अपना राजी खुशी से मम्मी से। लड़की जब आई तो उसके घर वाले से कांटेक्ट किया आप लोगों ने? हाँ, 1 तारीख को कांटेक्ट हाँ, किया। 2 तारीख के 2 तारीख को। लड़की 1 को आई है। हाँ, लड़की नहीं 31 को रात को आई है, 9 बजे रात को आई है लड़की। और क्या बोलता है, 1 तारीख को शादी कर ली। यहाँ के वो अपनी मम्मी को कॉल करती है, बोलती है क्या कि हम खुशी से शादी, राजी खुशी। इस बीच में 31 तारीख से लेकर के शादी होने के बीच में कभी घर वालों से बात हुई थी लड़की की? नहीं, 31 तारीख को आई, फिर 1 तारीख को नहीं की। आप लोगों ने जानकारी लिया कि कहाँ की लड़की है? हाँ, लड़की बताइए कि धराड़ा की है। मेरे पापा 3-4 आदमी से भेजे हैं उसके घर से पता करें। उसको भी तो नहीं पता था कि मेरी बेटी, थाना में भी नहीं अपना रिपोर्ट की थी बेटी का कि मेरी बेटी भाग चुकी है, जबकि करना चाहिए था, उसकी बेटी भागी नहीं की है थाना में रिपोर्ट। तो हम लोग कॉल भी किए 2 तारीख को, फिर भी 2 तारीख को नहीं रिपोर्ट में की, और थाना में न 3 तारीख को की, न 4 तारीख को कभी नहीं की। अचानक 7 तारीख को जब ये सब मैटर हम लोग बेटी को जब लोको गेट में जाते देने के लिए, तब 7 तारीख को वहाँ के पिंकू सिंह जो है मुखिया अपने आपको बताता है, वो कॉल करता है धराड़ा में क्या केस दर्ज करवाता, गुमशुदा क्या चीज का करवाता नहीं पता। केस दर्ज मामला है जमालपुर का। हाँ। और केस दर्ज हुआ धराड़ा, क्योंकि धराड़ा की लड़की थी, इसलिए बोला गया कि धराड़ा में ही केस होगा। जमालपुर थाना में गए तो वहाँ पे लड़की सब बात बोली है कि हम क्या बोलता है कि हम मेरी 2 बहन है से उसका भी कम उम्र में शादी कर दिया गया। मेरा उम्र हो चुका है दीदी, मेरा पढ़ाई उड़ा छुड़ा दिया गया है। मेरा बुढ़ा लड़का से कोई उम्र दराज लड़का है, वहीं पे मेरी मम्मी शादी फिक्स कर दी है। 6 मंथ बाद से मेरा शादी होगा, इसीलिए हम अपना राजी खुशी इससे शादी कर लिए, हमको ये लड़का पसंद है। ऐसे करके बात बताती, हम लोग उसका बहकावा में आ जाते हैं। अभी क्या है? लड़का कहाँ है? लड़का जेल में है, लड़की अपना घर में है। लड़का जेल? हाँ, लड़का जेल में। जेल किसने भेजा? कौन सा थाना? धराड़ा थाना भेजा। हाँ, धराड़ा थाना भेजा। और जिस समय पुलिस के संरक्षण में दोनों गए उस समय थी जमालपुर थाना? हाँ, जमालपुर थाना नहीं। हाँ, आदर्श थाना के पास। आदर्श थाना हाँ, जमालपुर। हाँ, वहाँ भी लड़की बोलती है कि हम अपना राजी खुशी आए, हम अपना राजी खुशी, हम शादी इसी से किए हैं, हम अपना राजी खुशी है। लेकिन वहाँ का पुलिस नहीं सुना। कुछ वीडियोस हम लोग देखे हैं जिसमें जैसे टिकटॉक वगैरह का वीडियोस वगैरह होता है, रील्स वगैरह का होता है वीडियोस। उस वीडियोस में लग रहा है कि जिस समय शादी हुआ है उसके बाद का वो रील्स है। हाँ, उसके बाद कहाँ बना था? वो मेरा रूम में बना है। लड़की आती थी शादी के बाद, मेरा रूम में रही थी, रेंट वाला रूम में, जहाँ मोहनपुर स्कूल के पास रही थी लड़की। से आती है मेरा रूम में आती जाती थी, क्योंकि शादी उदी कर ली तो बोली कि हम दीदी हम तो शादी उदी कर लिए, से हम आपके पास आ जा सकते हैं। तो हम सोचे कि ठीक है, शादी उदी दोनों खुशी से है ये है, तो हम अपना रूम में कभी कभी आती थी, 1 घंटा 2 घंटा के लिए आती थी, फिर चले जाती थी, मन नहीं लगता। तो वीडियो मेरे साथ भी बनाई थी। मतलब क्या लगता है इस घटना को देखने के बाद, आप लोग तो उसके भुक्तभोगी हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की घटना अक्सर उस लड़की के द्वारा की जा रही है, उसके माँ के द्वारा करवाई जा रही है, या पैसे के को लेकर के ब्लैकमेलिंग लोगों को कराया जा रहा है? क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि पैसे के लेके ब्लैकमेलिंग ही हो रहा है, क्योंकि हाँ वो लोग किसी तरह का कोई मोहल्ला सूचना का, आप लोग को गांव पैसे समाज का ही वैसे को उसका नहीं है, अभी कुछ नहीं है। से गांव समाज का लड़की जब आई थी, मोबाइल के लिए झगड़ा कर रही थी भैया से कि हमको तुरंत मोबाइल दो, तो भैया इनकार कर दिए मोबाइल से, बोले कि हम तुमको नहीं जानते, 2-3 मंथ बाद बढ़िया से रहो, तुमको हम देंगे मोबाइल, क्योंकि हम अभी गार्जियन के ऊपर है, मेरे पापा सब चीज़ तुमको देंगे। लेकिन लड़की फिर भी भैया को टॉर्चर करती है, बोलती नहीं हमको मोबाइल तुम दिला। हाँ, तो भैया बोले कि मेरा गार्जियन, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, हम तुमको 2-3 मंथ रहो बढ़िया से। जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, वो हम लोग का सुने ही नहीं। हम नहीं, लोग को आप अपने सांसद से क्या कहेंगे? आपके सांसद कौन है? विधायक कौन है? चलिए, आप जिलाधिकारी से क्या कहेंगे? जिलाधिकारी से क्या कहेंगे कि मामले को गंभीरता से, एक सेकंड रुकिए, हम सांसद यही कहना चाहते हैं कि फिर से एक बार ये मामला को जांच होनी चाहिए, क्योंकि लड़की मेरे पास ही रही थी और शादी भी की, फिर भी हम लोग को ब्लैकमेलिंग भी कर रही है लड़की।
और हम कि फिर से ये मामला को फिर से जांच होनी चाहिए और मेरा निर्दोष भाई को निर्दोष साबित किया जाए। निर्दोष को मत फंसाया जाए। हाँ, निर्दोष को मत फंसाया जाए। हाँ।